हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हमने अर्धांश को पढ़ा था। अर्धांश दो अर्धांश होते हैं साथियों, उसके जितने क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसको हमने देखा था। आज हम कोडिंग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कोडिंग और डिकोडिंग। अगर हम रीजनिंग की जान की बात करें, रीजनिंग का कुछ अगर आत्मा की बात करें, तो शायद कोडिंग डिकोडिंग को हम कह सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा कोई मतलब पेपर ही नहीं है, कोई एग्जाम से नहीं है जिसमें इसका सवाल ना पूछा जाता होगा। अगर रीजनिंग पूछे जा रही है तो कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, क्योंकि रीजनिंग की हम कह सकते हैं कि ये पृष्ठभूमि है कोडिंग और डिकोडिंग। अगर आप कोडिंग और डिकोडिंग नहीं पढ़ते तो पूरी रीजनिंग सुनी सुनी है। तो आइए हम ज्यादा देर ना करते हुए कोडिंग और डिकोडिंग, इसकी एक छोटी सी परिभाषा लिखी है, इसको हम देख लेते हैं और उसके बाद हम आपको समझाते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोड और डिकोड किसे हम कहते हैं साथियों? देखिए, हम इसकी परिभाषा कोडिंग और डिकोडिंग, अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो कोई गुप्त संदेश इस प्रकार भेजना जिसके लिए भेजा गया हो, जिसके लिए भेजा गया हो वही समझे, कोई और ना समझे उसे ही कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं परिभाषा में क्या लिखा गया है, कोई गुप्त संदेश भेजा गया, एक संदेश है, इसमें कुछ लिखा गया है, ये किसी पर्सनल इंसान के पास, किसी व्यक्तिगत इंसान के पास भेजा जाए। मतलब वहां पर जैसे यहां पर 10 लोग हैं, यहां पर क्या है, यहां पर जैसे कोई एक इंसान है, हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक भूमिका भी बना लेते हैं। कोई इंसान है, इस संदेश को यहां पर भेज देता है, यहां पर ये संदेश आ गया। अब इसको ये भी देखेगा, ये भी देखेगा, ये भी देखेगा, ये भी देखेगा, क्या होगा? सब लोग देखेंगे साथियों। लेकिन ये जो इंसान है, ये वाला, ये इसमें से मान लो इसके लिए भेजा है, इसके लिए भेजा है, बाकी देख सब रहे। इसमें ये जो भेजा है ऐसे बिंदी बिंदी करके, ये बिंदी बिंदी इसको समझ में आ रहा है, बाकी और किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। और इसके हम दूसरा एग्जांपल इसका देते हैं ऐसे, जैसे मान लो कोडिंग में बात करना, जैसे बहुत लोग उदाहरण में बताते हैं, जैसे आतंकी उतंकी होते हैं वो कोडिंग में बात करते हैं। जैसे कहीं पर कहते हैं कि जैसे वो अपने जहां जो उनके मुखिया होते हैं उनसे बात करके आए रहेंगे, कहेंगे हम जब कहेंगे पक्षी उड़ गई, इसका मतलब आप समझ लेना कि हम बम रखे थे, बम दग गया। तो ऐसे ही वो लोग कोडिंग बात करते हैं। जैसे अब कुछ कोडिंग हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे आप देखिए, एक इंसान है, एक ये है, क्या है, ये साथियों हमारे दो लोग हैं, बहुत बड़े मित्र हैं आपस में। क्या है? बहुत बड़े मित्र हैं। इनकी दोस्ती हो जाती है साथियों। क्या हो जाती है? इनकी दोस्ती हो जाती है। अब देखिए, इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों को आपस में बात करना है और इनके पास क्या है, जैसे मान लो ये एक्स है और ये वाई है। अब एक्स के पास तो फोन है अपना, ये इनके पास फोन नहीं है, इनके पापा का फोन है। अब क्या करेंगे, ये इनके पास एसएमएस कर देंगे। जैसे इन्होंने इनके पास एसएमएस कर दिया, अब इनके पापा देखें वो एसएमएस नहीं समझ पाए, लेकिन ये समझ गई, उसे हम कहते हैं, देखो ये करेंगे कोडिंग। क्या करेंगे? कोडिंग का काम कौन करेगा? ये करेंगे। और डिकोडिंग का मतलब क्या होगा? ये मतलब उसको ये डिकोड करेंगे। जैसे अब देखिए, अब हम बात करते हैं, ये भेज दिए, ये भेज दिए क्या इनके पास, इनके पास भेज दिए ए वाई जेड। जैसे कभी इनको मिले हैं और इनसे बोले हैं हम ए वाई जेड भेजेंगे, तो उसको तुम समझ लेना आज शाम को पार्क आना है। अब देखिए, ये बोले थे हम भेज देंगे ए वाई जेड, और तुम समझ लेना क्या है कि अगर ऐसे एसएमएस आया तो आप समझ लेना कि आज शाम को पार्क आना है। अगर हम भेज दिए आपके पास एन एन एन,
एन एन भेज देंगे तो आप समझ लेना कि पार्क नहीं आना है। तो क्या होगा, आप समझ लेना पार्क नहीं आना है साथियों। अब लेकिन क्या है कि इनके पास तो पर्सनल फोन है नहीं, ये सुबह सुबह उठे और एसएमएस कर दिए। अब इनके पापा देखे, बोले ये कौन सा एसएमएस आया है, AYZ। अच्छा, तो उनके पापा नहीं समझे। अच्छा, इनको पता था कि AYZ वाला एसएमएस आज शाम को पार्क में आना है। तो यही होता है कि ये देखिए, यही लिखा है, कोई गुप्त संदेश भेजना और जिसके लिए भेजा गया हो वही समझे, कोई और ना समझे। अब इनके जो पापा थे उसको तो समझ नहीं पाए, लेकिन ये समझ गई। यही होता है साथियों कोडिंग हमारा। उम्मीद करते हैं आपको कोडिंग का जो वर्ड है, कोडिंग का जो मीन्स है, कोडिंग की जो परिभाषा है समझ में आई होगी साथियों। आइए, कोडिंग के 3-4 प्रकार होते हैं, जैसे अक्षर वाले होते हैं या फिर सिंबल वाले होते हैं, बहुत सारे 3-4 प्रकार होते हैं। तो आइए हम सारे प्रकार को क्रम वाइज देख लेते हैं। जितने भी टाइप इसके बनते हैं सारे टाइप को हम देख लेंगे। आपका कोडिंग से कोई भी क्वेश्चन आज के बाद फंसेगा नहीं साथियों। अब हम बात करते हैं हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप होता है, उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक क्वेश्चन को हम पूरा लिखे हैं, बाकी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लेंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिखे हैं ताकि समय की बचत हो जाए। आपको हम समझा देंगे, आप देखिएगा और पढ़िएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कैसे पेपर में आता है हम इसको लिख दिए हैं। जैसे लिखा गया है, यदि किसी निश्चित भाषा में NEOMAN को OGRQFT से कूटबद्ध किया जाए तो JKCLUP का कूटबद्ध क्या होगा। यानी कि साथियों अब इसमें लिखा गया है NEOMAN को हम OGRQFT समझते हैं। तो जैसे देखो, कोई मैसेज भेजा जा रहा है और उसको समझने वाला ये समझ रहा है, अभी हम बता नहीं रहे थे। अब उसी प्रकार अगर हम इस मैसेज को भेजेंगे तो समझने वाला क्या समझेगा। सबसे पहले आप देखिए इसमें हुआ क्या है। इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। N लिखा है, E लिखा है, O लिखा है, M लिखा है, AN है। अब साथियों देखना, अब इसमें किया क्या गया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अगर हम पास लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ O लिखा है, O के बाद G लिखा है, R लिखा है, Q लिखा है, F लिखा है, T लिखा है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इनको हम कोड कर लेना है कि कौन किस स्थान पे है। अगर आपको ऐसे एक बार में देख के नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले आप कोड करेंगे। जैसे 14 पे होता है, E 5 पे, O 15 पे, M 13 पर, E 1 पर होता है, N फिर 14 पे होता है। इसी प्रकार A हमारा हो जाएगा 15 पे, A हमारा हो जाएगा, G है 7 पे हो जाएगा, A हो गया, R है 18 पे, Q 17 हो जाएगा, F है 6 हो जाएगा, T20 मैच होता है 20 पे हो जाएगा। अगर आप अब देख रहे होंगे इसमें आपको एक कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है साथियों, आप इसमें आप एक बार देखिए आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं। आपको कुछ ना कुछ इसमें जरूर दिख रहा होगा। अब जैसे हम बात करते हैं, देखिए क्या है, ये देखिए 14 है, 14 से यहाँ 1 जुड़ा, क्या जुड़ा, 1 जुड़ा 15 हो गया। अब ये 5 है, 5 में आप देखेंगे यहाँ 7 हो जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना जुड़ा है, यहाँ पर 2 जुड़ा है। अब यहाँ 15 है, अब देखेंगे यहाँ 18 हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 जुड़ा है। अब यहाँ पर 13 है, 13 में 4 जुड़ा है, यहाँ पर 17 हो गया। अब यहाँ पर 1 है, 1 में 5 जुड़ा है तो ये 6 हो गया। अब यहाँ पर 14 है, 14 में 6 जुड़ा है तो क्या हो गया है हमारा, 20 हो गया है। उसी प्रकार अब हमें इसमें भी करना है। क्या करना है, जैसे देखो अब क्या करना है, यहाँ पर Z है, Z का अब देखो, अब इसको आप समझ गए तो यहाँ पर ही क्वेश्चन पे ही हमें जल्दी जल्दी अब देखो Z किस स्थान पे आता है, 26, K 11, C 3, L 12, U 21, P 16। अब देखिए इसीलिए हम आपको बोले हैं कि जो A से लेके Z तक होते हैं, अगर अभी भी आप याद ना किए हो तो याद कर लीजिए, क्योंकि आपको रीजनिंग पढ़ेंगे तो अल्फ़ाबेट जो अंग्रेजी का वर्णमाला होता है याद होना बहुत जरूरी है, उसका विपरीत और वो ये तो याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए अब इसमें क्या हुआ था, पहले वाले में 1 जुड़ा था, इसमें
2 जुड़ा था, इसमें 3 जुड़ा था, इसमें 4 जुड़ा था, इसमें 5 जुड़ा था, इसमें 6 जुड़ा था। अब 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27 होता नहीं, तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा साथियों, हमारा फिर से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए एक यहाँ पर के है, के में हम 2 जोड़ेंगे, जैसे के होता है, के बाद जे के एल एम होता है, लेकिन अब देखो 11 है, 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 पे क्या होता है, एम होता है। अब देखो 3 है, 3 में 3 जोड़ देंगे 6, 6 पे क्या होता है, एफ होता है। अब यहाँ 12 है, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16 होता है। 16 पे कौन सा स्थान होता है, तो पी होता है। अब यू है, यू 21 है, और 21 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 है। 26 पे क्या हो जाएगा, 26 पे हमारा जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, पी, पी 16 है, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 पे क्या हो जाएगा साथियों, यू 21 पे होता है। अब यही होता है, जैसे अगर हम बात कर रहे थे जेड के सी एल यू पी, अगर हम इसको भेजे रहे हैं, जैसे इसका अर्थ ये हो रहा है, अगर हम इसको लिख दें तो इसका अर्थ ये हो जाएगा। अब इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 4, ऐसे कभी कभी क्या होता है 1 घटेगा, 2 घटेगा, 3 घटेगा, 4 घटेगा, 5 घटेगा, 6 घटेगा। और ऐसे कभी कभी क्या होता है एक बार 1 जुड़ेगा, एक बार, जैसे यहाँ पे से 1 जुड़ेगा, 1 घटेगा, 1 जुड़ेगा, 1 घटेगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कभी कभी 5 जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, कभी कभी 10 जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसी में क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है SERIES को हम QCGTGU कहते हैं, तो हम क्या है इसको क्या कहेंगे, EXPRT। अब आप सोचिए एक बार सोचिए, हम आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। जैसे देखिए इसका हो क्या रहा है, अब देखिए, अब सोच लिए होंगे, अब हम आपको बताते भी हैं। जैसे सबसे पहले हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए। यस क्या होगा 19 पे। देखिए नंबरिंग ना करने से आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप देखें यहाँ से लॉजिक लगाएं, यस, यस के बाद क्यू हो रहा है, यानी कि क्या होगा, क्यू पहले आता है, 3 घटा है। अब यहाँ पर देखेंगे एस, यहाँ पर ई है, यहाँ पर सी है। इसमें भी साथियों अगर हम देखेंगे ये 5 पे होता है, ये 3, यहाँ पर 2 घटा है। अब यहाँ आर है, यहाँ पर जी है। अब यहाँ लॉजिक जो है, थोड़ी सी हमारा जो लॉजिक जो तर्क चल रहा था गड़बड़ा गया। हम आपको बोलेंगे तर्क, रीजनिंग का अर्थ जो होता है साथियों तर्क होता है। अब देखिए यहाँ जो तर्क चल रहा था ये यहाँ तक आर और जे पे आके गड़बड़ा गया। अब हम दूसरी तरीके से देखते हैं, जैसे अब देखो यहाँ पास पास में दिख रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे एस है, एस, अब देखिए जैसे एस है, एस के बाद क्यू है, यानी कि क्या है, ए हमारा 2 घट रहा है, 2 घटेगा। अब देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ भी साथियों अगर हम देख रहे हैं तो 2 घट रहा है। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी 2 घट रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आर है, यहाँ पर टी है, आर है टी है, यानी कि आर 16 पे आता है और टी 20 पे आता है। अब क्या होगा, यहाँ पर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है, 16, 17, 18, 19, 20, कितना बढ़ रहा है साथियों, 17, 18, 19, 20। अब सबसे पहले हम इसको देखेंगे, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ए है, ए एफ जी, यानी कि यहाँ पर एफ जी, यानी कि यहाँ 2 बढ़ रहा है। और यहाँ पर यस है, और यस के बाद कितना बढ़ रहा है, यस, यस, यस हमारा 19 पे आता है, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है साथियों। यही है हमारा क्वेश्चन कि बढ़ कितना रहा है, घट कितना रहा है। अब देखिए ये था, अब हम इसको और कैसे कर सकते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन को आप नंबरिंग करके करेंगे तो कितना आसान हो। जैसे हम यस की बात करते हैं तो 19 पे होता है, 5 पे होता है, आर जो है हमारा 18 पे होता है, ये 9 पर होता है, ये 5 पर, और यहाँ पर साथियों यस है, यस 19 पे। अब इसको भी हम कर लेते हैं, ये 17 पे हो जाएगा, ये हमारा 3 पे हो जाएगा, ये हमारा 7 पे हो जाएगा, टी 20 हो जाएगा, जी 7 हो जाएगा, यू 21 हो जाएगा। अब देखिए 19 में 2 घटा है, 19 में 2 घटा 17 हो गया, यहाँ पर 2 घटा है साथियों, यहाँ पर 5 में 2 घटा 3 हो गया, यहाँ पर 9 में 2 घटा, यहाँ पर भी 2 घटा है। अब साथियों 9 में 2 घटा है तो 7 हो गया है। अब लेकिन यहाँ 18, यहाँ 20 है, यानी कि यहाँ पर 2 बढ़ा है।
यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 2 बढ़ा है, यहाँ 19, यहाँ 21, यहाँ पर भी 2 बढ़ा है, लेकिन हुआ किधर है, ये लास्ट वाले से हुआ। अब हम बात करते हैं इस पे इब। अब इसमें साथियों 5 ही अक्षर है, इसमें एक अक्षर कोई और हम बढ़ा लेते हैं, जैसे अपनी तरफ से कहीं भी आप कुछ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ बीच में ई बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ आप बढ़ा सकते हैं, कहीं भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 था, इसमें भी कोडिंग का अर्थ होता है तर्क, जितना इसमें उसमें। अब इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे इसको, अब देखिए टी है, टी, अब हम इसको सबसे पहले नंबरिंग दे देंगे। क्या करेंगे, यहाँ ये 5 पे होगा, एक्स हमारा साथियों 24 पे होगा, पी हमारा 16 पे होगा, ई हमारा 5 पे होगा, आर हमारा 18 पे होगा, टी 20 होगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ किनारे से हम करना शुरू किए थे, सबसे पहले 2 घटा था, 2 घटा था तो क्या हो जाएगा, 2 घटाएंगे जब हम, यहाँ पर हो जाएगा 18, 18 में हम 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, और 5 में 2 घटाएंगे हम तो हो जाएगा 3। उसके बाद क्या हुआ था साथियों, देखिए उसके बाद बढ़ा था कि जैसे 18, यस देखिए 18 था तो यहाँ पर 20 हो गया था। अब यहाँ पर क्या है साथियों, 16 है तो यहाँ पर भी 18 हो जाएगा, 24 है 24 2 26 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है तो 5 2 7 हो जाएगा। अगर अब सबका अक्षर पता है, जैसे 18 पे क्या आता है, आर 18, पी 16, 3 पे हमारा साथियों सी आता है, आर 18 हो जाता है, 26 पे जेड होता है, बच्चे को पता है, G7 देश होता है साथियों, यहाँ पर जी हो जाएगा हमारा। अब ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन घटते बढ़ते क्रम में रहते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फट से। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखते हैं। एक ही साथ हम कई सारा क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि समय की थोड़ी सी बचत हो जाए। आप देखिए, आप यहाँ पर क्या है, COUNTER है। अब यहाँ पर आप देखेंगे VPDMSTU है। अब इसमें क्या लॉजिक हो रहा है, अगर आप देखेंगे सी है, अब सी भी कुछ नहीं मिला, OP, अच्छा OP UD, अच्छा देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ सी है यहाँ डी, यानी कि 2 अक्षर छोड़ के बदल दिया गया है पहले अक्षर को, और ये जो O है O वाले अक्षर को उसी के बीच वाले बदला। जैसे अब इसको हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं, तो आप देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ कर सकते हैं भी करेंगे, क्या करेंगे साथियों, भी करेंगे, उसके बाद P करेंगे, D करेंगे। अब उसके बाद क्या है, M है, M के बाद S है, S के बाद F है, F के बाद U है। अब देखिए क्या है, C को क्या किया गया है, D में कर दिया गया है, और U को V में कर दिया गया है, O को P में कर दिया गया है। अब देखिए N को बीच वाले अक्षर को उसी पे कर दिया। इसी प्रकार T के बाद U, R के बाद S और E के बाद F, उसी प्रकार साथियों हम इसको करेंगे। अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है D के बाद I के बाद A के बाद L है, L के बाद E है, E के बाद हमारा C है, C के बाद T है। अब देखिए 3 अक्षर तो इधर के साथियों यहाँ आएगा, यहाँ का यहाँ जाएगा, यहाँ का यहाँ आएगा। सबसे पहले हम ऐसे कर लेंगे, अब यहाँ का भी हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, बीच वाला यहाँ आएगा, यहाँ वाला यहाँ आएगा। इतना समझ में आ रहा है, देखिए ऐसे। अब इसको क्या करना है साथियों, यहाँ पर C था तो D हो गया, अब यहाँ पर D, अब यहाँ पर क्या है, D है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर F हो जाएगा, यहाँ पर A है तो यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर I है तो I के बाद J हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ L है तो यहाँ देखिए L है तो N हुआ था, क्या है यहाँ पर N था तो यहाँ पर M था, यानी कि एक बढ़ा था NM। अब यहाँ पर L है तो L के बाद M हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए C है, E है, E के बाद क्या आता है, E के बाद F आता है, T है, T के बाद U आता है, C के बाद D आता है। ऐसे साथियों आता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यहाँ से चेंज करता है, जैसे कोई अक्षर ऐसे दिया A B C दिया है तो उसके बाद यहाँ पर इसको जो अक्षर दिया है यहाँ पर C D A दिया है, इसको इससे चेंज करता है। ऐसे ऐसे जो बच्चे, जैसे अब चेंज कैसे करेगा, पहले इसको कर देगा। कभी कभी क्या होता है, पहले को कर देता है, दूसरे को कर देता है। ऐसे मतलब चेंज किसको किया गया आप इसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन हमारा और है, उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगले टाइप पे पहुंच जाते हैं।
जैसे आप देखिए यहाँ पर P है, O है, N है, D है, इसको क्या हम कह सकते हैं, RSTL कह सकते हैं। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको नंबरिंग देंगे, P 16, O 15, N 14, D 4। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर R है हमारा, R 18, S 19, T 20, L 12। अब देखिए 16 2 18, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो बढ़ा है, 15 4, यहाँ पर साथियों 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, 14 6, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है, और साथियों यहाँ पर 8 बढ़ेगा। अब इस श्रृंखला जब होती है तो ऐसे बढ़ जाती है साथियों। अब देखिए, अब इसका भी ऐसे कर लेते हैं, H का 8 होता है, E का 5 होता है, A का 1 होता है, R का 18 होता है। अब इसमें देखो, पहले 2 बढ़ा था तो 2 बढ़ेगा तो इसमें हो जाएगा 10, और उसके बाद 4 बढ़ा था तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब इसमें 1 में अगर हम 2 4 6, अब इसमें 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब 8, यहाँ R 18 है, 18 में अगर हम 8 जोड़ेंगे साथियों, 18 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, जैसे अब यहाँ जोड़ लेते हैं हम 18 8 करके, 8 8 16 हो जाता है, 1 1 2। अब देखिए ऐसे हो जाता है, ऐसे आप कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको आ रहा है तो ऐसे भी आप 18 और 8 क्या हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। अब देखो, अब इसका क्रम लिख दो। अब 10 पे क्या आता है, 10 पे हमारा J आता है, 9 पे I आता है, 7 पे G7 आएगा, 26 पे Z आता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमारा फर्स्ट टाइप। अब हम सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं, सेकंड टाइप कैसे होता है साथियों। अगर हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, क्या करते हैं, सेकंड टाइप की बात करते हैं, लिखा क्या गया, किसी कूट भाषा में A को 2 कहा जाए, A को 2, B को 3, C को 4 कहा जाए तो ALAC को क्या कहा जाएगा। अब देखिए A हमारा किस नंबर पे आता है, जैसे आप यहाँ हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, हम इसको करके देखेंगे, बताएंगे नहीं, करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप भी करिए, जब भी रीजनिंग पढ़िए तो आप कॉपी कलम जरूर लेके बैठिए। जैसे A को हम क्या कहते हैं, 2 कहते हैं, और B को 3 कहते हैं, और C को हम 4 कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यानी कि देखो 1 है, A का स्थान हमारा 1 होता है तो हम 2 कर देते, B का स्थान 2 3 कर देते। उसी प्रकार हम A को क्या कहेंगे, A में हम A का स्थान हमारा 1 होता है तो हम इसको 1 बढ़ा के कर देंगे, इसको करेंगे B। L का स्थान हमारा क्या होता है, L के बाद क्या है, सॉरी साथियों, इसको हमें इसका अच्छा लेटर नहीं लिखना है, इसका क्रम लिखना है। जैसे A हमारा 1 का स्थान पे आता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 कर सकते हैं। अब L हमारा 12 नंबर पे आता है, L 12 पे होता है तो हम इसको 13 कर सकते हैं। इसी प्रकार A हमारा 1 पे आता है तो हम इसको 2 कर सकते हैं, C हमारा 3 पे आता है तो हम इसको 4 करेंगे, E हमारा 5 पे आता है तो हम इसको 6 करेंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा। उसी प्रकार हम आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको लिखा है GOAL, GOL का मान होता है 5 1 3 9, GOLAL का मान होता है 5 1 3 9। उसी प्रकार हम कह सकते हैं LAME का मान होता है M, इसका साथी होता है 9 3 2 7, LAME का मान होता है 9 3 2 7। उसी प्रकार हमसे पूछा है MOLE का मान क्या होगा। अब देखिए ये जो अक्षर हैं इसी में मिल रहे हैं, हमें ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर M है, M इसमें है, M किधर से है, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, तो M का मान क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 2 पे, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 2। अब उसके बाद O है, इसमें देखेंगे दूसरे स्थान पे O है, तो इसमें दूसरे स्थान पे क्या है 1 है, हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। L अब इसमें लास्ट वाले पे, और इसमें लास्ट वाले पे 9 है, हम 9 लिख लेंगे। उसी प्रकार साथियों इसमें E है, और E इसमें लास्ट वाले पे, और इसमें लास्ट वाले का स्थान आप लिख लेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान होता है कोडिंग, बस आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। कोडिंग जितना आसान कोई चैप्टर नहीं होता अगर हम देखेंगे, और रीजनिंग की जान होते ही आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, लिखा क्या गया है APPLE, एप्पल लिखा गया है, इसका कोड लिखा गया है। अब देखिए A को तो 1 लिख दिया गया है, लेकिन P को 7 लिखा गया। अब P को 7 लिखा गया, P को 7 कैसे लिखा गया है साथियों, P का स्थान क्या होता है OP,
पी का स्थान हमारा साथियों क्या होता है, ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा के बताते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। जैसे देखिए अब ए हमारा 1 आता है, ए हमारा 16 होता है, ए भी 16 होता है, ए हमारा 12 होता है, ए 5 होता है। 1 को तो 1 लिख दिया गया है, लेकिन ये जो 16 लिखा गया है इसको दोनों को जोड़ के लिखा गया, 1 और 6 को जोड़ के यहाँ पर 7 कर दिया गया। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ के यहाँ 7 कर दिया गया है, APPLE। अब यल है 2 और 1 को जोड़ के यहाँ पर 3 कर दिया गया, 5 है, 5 इकाई अंक है तो 5 लिख दिया गया। उसी प्रकार अब इसको लिखना है, किसको, एलिफेंट को, ELEPHANT। अब देखिए E तो हम 5 लिख देंगे, एल का क्या होता है, एल का 12 होता है, 12 को 2 1 इन दोनों को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ए का हम 5 लिख सकते हैं, पी का 6 1 7 हम कर सकते हैं, एच का 8 लिखेंगे, ए का 1 लिखेंगे, एन का एन 14 होता है, एन 14 पे होता है तो 4 1 हम इसको 5 करेंगे। अब टी 20 होता है, इसको हम 2 ही लिखेंगे। अब ई 5 होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा, कभी कभी क्या होगा, इसको सबको जोड़ के दे दिया जाएगा, जैसे इन सबको जोड़ के दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर प्लस लगा देगा, ये लगा देगा यहाँ। अब 16 16 32 हो जाएगा, 32 और इधर ही हो जाएगा 12 और 12 5 17, 16 16 16 32 16 3 ऐसे जोड़ दिया जाएगा, 16 दूना 32 16 48, 48 से 49 से 50 हो जाएगा इसका मान। तो इसका पूछेगा, इस सबको हम जोड़ के यहाँ कर देते हैं, ये मान पूछता है साथियों। मतलब आप देखिए क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं करवा रहे हैं आपको, लेकिन एक क्वेश्चन में हम आपको कितने टाइप बता दे रहे हैं, इसको आप देखिएगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, इसी में सिंबल वाला क्वेश्चन आता है। जैसे आप देखिए ए की जगह 2 लिख दिया है, ए की जगह 2 लिख दिया है, और यू की जगह स्टार लगा दिया है, डी की जगह 6 लिख दिया है, टी की जगह 7 लिख दिया है, और ये साथियों हमारा आई है, और टी की जगह क्या है, @ लिख दिया, पी की जगह 8 लिख दिया है, यू की जगह स्टार, बी की जगह 5। तो पूछ रहा है BUT बट का क्या होगा साथियों। अगर हम बात करते हैं, देखिए बी का क्या है, बी अब इसमें देख लीजिए, बी इसमें क्या है 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। यू साथियों इसमें है दूसरा स्थान स्टार का है, स्टार। अब टी का स्थान पे क्या है साथियों, टी के स्थान पे क्या है, @ है, ऐसे कर देंगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा। कभी क्या है, कभी त्रिभुज दे देता है, चतुर्भुज दे देता है, बहुत सारी आकृतियाँ दे देता है। अब इसमें एक क्वेश्चन हमारा और बचता है, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे अब देखो इतने सारे वर्ड लिखे, REASON, इसका मान 5 दिया है। अब या तो इसको जोड़ के इसके वर्ग का मान 5 होगा। अब फिर हम देख लेते, पहले गिन लेते कितने अक्षर दिया गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 अक्षर दिया गया, 5 लिखा गया। अब इसमें हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 घटा दिया गया, इसमें 8 अक्षर है, 8 लेटर है, तो यहाँ 7 लिखा गया। अब हम इस पे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम बात करते हैं तीसरे टाइप का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को बहुत कम समझ में आता है। आप अपनी सांस को रोक के एक बार समझ लीजिएगा। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जिंदगी भर नहीं भूलने वाला है साथियों। अगर हम अगले नंबर की बात करते हैं, तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन हमारा कैसे पूछा जाता है साथियों। अब एक क्वेश्चन बताएंगे, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, लेकिन आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे देखिए, यदि नीला को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल, जो लाल को पीला कहा जाए तो दूध का रंग होगा साथियों। जैसे जो हमारा नीला रंग है उसको हम हरा कह रहे हैं, हरे रंग को हम सफ़ेद कह रहे हैं, सफ़ेद रंग को हम लाल कह रहे हैं, और लाल को हम पीला रंग कह रहे हैं। तो दूध हमारा किस रंग का होगा। तो साथियों जो हमारा दूध है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे कि सफ़ेद रंग से होता है। लेकिन हम सफ़ेद को क्या कह रहे हैं, अब यहाँ देखिए, नीला को हरा, हरा को सफ़ेद, सफ़ेद को हम लाल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, यहाँ पर है, सफ़ेद को हम लाल कहते हैं। तो दूध का रंग क्या होगा, तो लाल होगा साथियों। हम जो सफ़ेद कलर है हम उसको लाल कहते हैं। जैसे दूध का जो कलर है वो सफ़ेद है, हमको पता है, तो लेकिन अब सफ़ेद को हम कहते क्या हैं, लाल कहते हैं। तो दूध का क्या रंग होगा, इसका आंसर में क्या हो जाएगा, लाल।
ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से बहुत कुछ कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाए, मुंबई को लखनऊ कहा जाए, लखनऊ को बिहार कहा जाए। तो भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन दिल्ली को क्या कहा जाता था? दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, तो वहाँ पर आंसर मुंबई हो जाएगा। इसी प्रकार साथियों यदि हम कहा जाए कि बहुत सारे उदाहरण कह सकते हैं, आप अपनी तरफ से सोच लेते हैं। रीजनिंग की जो बुक होगी उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। आप कोई एक रीजनिंग की बुक जल्दी से जल्दी ले लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले क्या है, आपके पास बुक होनी चाहिए। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे, हमें उम्मीद है। अब हम बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। जैसे अब लिखा क्या गया, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गुड एंड बैड। गुड एंड बैड को हम लिखते हैं 7 2 5। वन एंड ऑल को लिखते हैं 9 3 2। दिस इज गुड को लिखते हैं 1 5 4। ये साथियों हमारा क्वेश्चन है और प्रश्न है। अब हमसे पूछा क्या गया, बैड को हम क्या लिखेंगे और वन को क्या लिखेंगे। अब देखिए इसमें गुड है, गुड और किसमें है, गुड इसमें है और गुड इसमें है। पहले और तीसरी लाइन में साथियों गुड गुड जो है मिल रहा है, तो अब इसमें आएंगे। पहली लाइन में और तीसरी लाइन में क्या मिल रहा है साथियों, पहली और तीसरी लाइन में यहाँ पर देखो ये मिल रहा है, और यहाँ पर भी इसको ऐसे कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इससे क्या होता है, समझ में अच्छे से आएगा। अब क्या है, पहली लाइन में एंड है और कहीं एंड लिखा गया है, हाँ देखो। अब इसको देखो चौकोर से कर दो, एंड यहाँ लिखा गया, एंड यहाँ लिखा गया है। अब पहली और दूसरी लाइन में मिल रहा है। अब यहाँ पे पहली और दूसरी लाइन में देखो कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 मिल रहा है। अब देखिए कहीं कुछ और मिल रहा है, बैड कहीं मिल रहा है, बैड कहीं नहीं मिल रहा है, वन कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आल कहीं नहीं मिल रहा है साथियों। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया, बैड। बैड को क्या कहेंगे, बैड इसमें बचा है। अब इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है 7 बचा है, तो हम बैड को 7 कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ। लेकिन अब यहाँ एक हमारा और इसी में पूछा है, वन को क्या कहेंगे। देखो वन को हम क्या कहेंगे, वन यहाँ है, यहाँ आल बचा है, अब इसमें भी 2 बचा है। अब ऑप्शन के ऊपर निर्भर, या तो 9 कहेंगे या तो 3। अगर आपका जैसे ऑप्शन में दिया गया है 9 3 2, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हम इनमें से कोई नहीं कर देंगे। लेकिन ये देखो, ये हमारा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, तो हम इनमें से कोई नहीं कर देंगे। या फिर साथियों हम कह सकते हैं डाटा अपर्याप्त है, मतलब हम इसको कर नहीं सकते हैं, इसके लिए डाटा अपर्याप्त है, इनमें से कोई नहीं लिखा रहेगा। जहाँ तक ऑप्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा डाटा अपर्याप्त है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये चीज़ें ना लिखकर, जैसे यहाँ पर और कुछ लिख दिया है 7। अब देखो ये हमारा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन है साथियों सी डी के हम कर सकते हैं। अब देखो अगर 3 और 9 एक साथ दिया है तो हम इसको कर सकते हैं पहला और दूसरा, इस प्रकार। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर हम लास्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं डाटा अपर्याप्त लिखा रहता है, हम उसे सही कर देते हैं जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर जिसका आंसर, इसको हम कह सकते हैं डाटा अपर्याप्त है साथियों। इसी प्रकार इसका 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेक्शन जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा साथियों। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। आने वाला वीडियो हम किस पर बनाएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों, नहीं तो हम अपनी एक तरफ से चलते रहेंगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो, कुछ अच्छे जो टॉपिक आपका सस्पेंस में हो जिसे आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों।